हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार इन अजीम शख्सियात में होता है जिन्होंने न सिर्फ इस्लाम की इब्तिदा में सबसे पहले इस दीन हक को कबूल किया, बल्कि पूरी ज़िंदगी नबी करीम के दस्ते रास्त बनकर गुजार दी। आपका असल नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान था और लक़ब सदीक आपको इसलिए मिला क्योंकि आपने हमेशा नबी की बात की तस्दीक की, ख़ास तौर पर वाक़या महराज के बाद जब अक्सर लोग शक में पड़ गए थे। आपका ताल्लुक़ कुरैश के मुअज़्ज़ज़ क़बीला बनु तीम से था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करने वाले पहले मर्द थे। जब नबी करीम ने आपको इस्लाम की दावत दी तो बग़ैर किसी तरद्दुद के ईमान ले आए। आपकी दावत से हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत तलहा बिन उबैद अल्लाह और हज़रत सईद बिन ज़ीद जैसे जलील अल क़दर सहाबा ईमान लाए। नबी की हिजरत के मौके पर गार सौर में आपने जो कुर्बानी दी वो तारीख़ का रोशन बाब है। आपने अपनी जान, माल और वक्त हर चीज़ नबी के लिए वक्फ कर दी। जब नबी गार में दाखिल हुए तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पहले अंदर गए ताकि कोई जहरीला जानवर या खतरा ना हो। जब नबी थुक्के हुए सो गए तो आपने सांप के सुराख पर अपना पांव रख दिया ताकि कोई तकलीफ ना हो। नबी ने फरमाया, मेरे माल में से सबसे ज्यादा फायदा अगर मुझे किसी के माल से हुआ है तो वो अबू बकर का माल है। सही बुखारी। नबी की वफात के बाद जब सहाबा कराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन पर गम का पहाड़ टूटा, हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे जरी सहाबी भी सदमे में थे, तब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर कुरान की आयत तलावत की। मोहम्मद एक रसूल हैं, इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या अगर वो वफात पा जाएं या शहीद हो जाएं तो तुम पीछे हट जाओगे? आल इमरान 3:144। ये सुनकर सहाबा को होश आया कि नबी का इंतकाल हकीकत है, लेकिन दीन का मशन जारी रखना है। हज़रत अबू बकर ने अम्मत को इस नाज़ुक वक्त में संभाला जो उनकी अजीम क़ियादत की निशानी है। आपको खलीफा अव्वल मुंतखब किया गया। खिलाफत के दौरान आपने बहुत से फितनों का सामना किया, खास तौर पर झूठे मुदियान नबूत और ज़कवा न देने वालों से क़िताल किया। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर वो लोग जो रसूलुल्लाह को ज़ुकवा दिया करते थे अब एक वूंट की रस्सी भी रोकेंगे तो मैं उनसे लड़ूंगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान को एक मुसहफ़ में जमा करवाने का अजीम कारनामा सर अंजाम दिया ताकि कुरान महफूज रहे। ये काम आपने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए करवाया। आपने शाम की तरफ लश्कर रवाना किए जिन्होंने रोम के इलाकों पर फतह हासिल की। इनमें सबसे नुमायां हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में यमामा की जंग थी, जिसमें झूठे नबी मसीलमा कज़ाब को शिकस्त दी गई। आपकी ज़िंदगी सादगी, तक़व्वी, इखलास और क़ुरबानी का ऐली नमूना थी। खलीफा बनने के बाद भी बाजार जाया करते थे ताकि खुद कफील रहें। बाद में बीतुल माल से मामूली वजीफ़ा लिया और वफात के वक्त सब वापस कर दिया। आपकी वसीयत थी कि मुझे नबी के साथ दफन किया जाए। चनांचा आपको नबी करीम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरा मुबारक में दफन किया गया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने खलीफा की हैसियत से तकरीबन 2 साल और 3 माह हुकूमत की, लेकिन ये मुद्दत इस्लाम की बका और इस्तेहकाम के लिहाज से बेहद अहम थी। आपकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि आपने रसूलुल्लाह की हर बात पर लब्बैक कहा, चाहे हालात कैसे भी हों। आपकी कुर्बानी, इखलास और क़ियादत की मिसाल तारीख़ में कहीं नहीं मिलती। अल्लाह ताली हमें भी ऐसा इखलास अता फरमाए जैसा अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में था।